Hi. So, meiosis 2, very simple part. सबसे सिंपल पूरी प्रोसेस में. अभी तक बहुत डिफिकल्ट डील कर लिया, meiosis 1 भी समझ लिया. अब बड़ा आसान है meiosis 2. इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस. माइटोसिस का जो हमने रट्टा मारा था सेम है, बस एक दो डिफरेंसेस जो ध्यान में रखेंगे. ओके, चलो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. meiosis 1 इज ओवर. meiosis 1 की सेल साइकिल हमने लर्न की. meiosis starts with interphase G1 S G2. Pro1, prophase 1 further divided into lip, zip, patchy, dip, di. याद है ना? Liptotin, zygotin, patchitine, diplotin, dikinases. Then the cell enter in metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. साइटोकाइनेसिस हो गया. तो meiosis 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास दो बेबी सेल मिल गए. अब ये दोनों बेबी सेल, दोनों के दोनों, ऑल द टू बेबी सेल्स विल परफॉर्म meiosis 2. तो ये जो मैंने यहां से ड्रॉ किया है रेड एरो से आगे, ये है meiosis 2. meiosis 2 starts with a small brick called interkinases. meiosis 2 starts with a small brick called interkinases. This interkinases is not interphase. I repeat, interkinases interphase नहीं है. ये meiosis 2 का interphase नहीं है. ये सेल थोड़ी सी रेस्ट लेता है, बाकी मेटाबॉलिकली कुछ ज्यादा काम नहीं करता. So interkinases is just a little brick existing between meiosis 1 and meiosis 2. It is not metabolically active. It is not performing DNA replication. It is not performing variety of metabolic reaction. It is just a little brick. बराबर. फिर आप बोलेंगे मैम meiosis 2 की तैयारी सेल कब करेगा? ऑलरेडी कर चुका meiosis 1 के इंटरफेज में. याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था. व्हाट इज इंटरफेज? इज प्रिपरेटरी फेज, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज. राइट. इंटरफेज में क्या हो रहा है? सेल तैयारी कर रहा है. किस बात की? एम फेज की, मूवी फेज की. मूवी की तैयारी, एम फेज की तैयारी इंटरफेज में चलती है, जो हमको दिखती नहीं. देखो मूवी का शूटिंग 5 साल चलता है, तब जाके 3 घंटे का मूवी बनता है. समझ रहे हो ना? तो देखो मूवी की प्रिपरेशन, meiosis 1 इंटरवल के पहले का मूवी, meiosis 2 इंटरवल के बाद का मूवी. इंटरवल के पहले का और इंटरवल के बाद का दोनों के शूटिंग पहले ही हो जाते हैं. हैव यू एवर इमेजिन्ड कि देखो मूवी देखो meiosis 1 इंटरवल के पहले का मूवी देख रहे हो. जैसे ही इंटरवल आ गया, ओके, फटाफट डायरेक्टर ने तैयारी शुरू कर दी, फिर से शूटिंग शुरू किया, इंटरवल में शूटिंग किया और फिर आपको meiosis 2 बताया. ऐसे कभी हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो. राइट. सो रिमेंबर, meiosis 1 के इंटरफेज में ही meiosis 1 और meiosis 2 दोनों की तैयारी हो चुकी है. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इंटरवल के पहले का मूवी, इंटरवल के बाद का मूवी, दोनों की शूटिंग पहले ही इंटरफेज में, मूवी के पहले, इंटरवल से पहले, राइट, पहले हाफ के पहले हो चुकी है. Got it? So, in a cell performing meiosis, सेल जो meiosis परफॉर्म करता है, उसमें पहला इंटरफेज बहुत इंपॉर्टेंट है. meiosis 1, meiosis 2 की पूरी तैयारी इंटरफेज में होगी. वो तैयारी में क्या क्या आ गया? सेल की ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी बनाना, राइट. और meiosis 1 में meiotic 1 फेज में क्रोमोसोम का हाफ बंटवारा, ये हो चुका. और अब सेल आया meiosis 2 के लिए. इसके लिए ज्यादा जरूरी कुछ डीएनए वगैरह नहीं होते, क्योंकि इसके पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है. राइट. सो सेल विल टेक अ लिटिल ब्रेक, interkinases. Just watch carefully. Here I put question mark. What do you mean by question mark? यहाँ पे interkinases होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. It may be skipped.
right? Because it's not that important. Once it is done, the cell will start M phase of meiosis 2, which is divided into pro-2, meta-2, ana-2, telo-2, which is similar like prophase of mitosis, metaphase of mitosis, anaphase of mitosis, telophase of mitosis, right? चलो अब देखो, प्रोफेज 1 का सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, राइट, अनकॉइल्ड है। एक्चुअली ये डायड है लेकिन मोनैड नजर आ रहा है बिकॉज दे आर लॉन्ग एंड थिन। यू नो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोफेज दैट डीएनए coil become shorter, thicker, right, and start appearing distinct, that is it is resolving, okay? इसके end हमको दिखने शुरू होंगे। Initially dyad will appear monad, as condensation continue dyad appear dyad, and here one point to be noted, the dyad are recombinant, बस ये है। माइटोसिस में ये जो क्रोमोसोम्स थे ये रिकॉम्बिनेंट नहीं थे। मियोसिस 2 में जो क्रोमोसोम है वो रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि उन्होंने मियोसिस 1 की प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट की है, राइट? सो हियर आई हैव नॉट शोन द रिकॉम्बिनेशन बिकॉज जस्ट इमेजिन इट इज लेस कॉइल्ड, इट इज कॉइल्ड, prominently visible, and for understanding we are showing recombination, barabar, right? So use color pens while drawing. Prophase 2, DNA coil become shorter, thicker. At the end of prophase 2, characteristic feature, dyad appear dyad, nuclear membrane, nucleolus, okay, ER Golgi body start dissolving, and now the shortest, thickest chromosome are brought to equator by the formation of spindle and attachment to the spindle. स्पिंडल फॉर्मेशन का काम प्रोफेज के अंत में शुरू हो गया था, प्रोफेज 2 के अंत में शुरू हो गया था। स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम and the spindle drag the chromosome to equator, okay, and now these chromosomes are arranged at equator forming metaphasic plate. यहाँ पे हमको दो प्रकार के स्पिंडल दिखेंगे फिर से। ये जो डॉटेड है इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल, जो क्रोमोसोम से जुड़े हैं, राइट, और जो ग्रीन है स्ट्रेट, ओके, जो दो पोल के बीच में है उसको हम बोलेंगे इंटरपोलर स्पिंडल, ओके। सो क्रोमोसोमल स्पिंडल डॉटेड वन, ग्रीन वन, इंटरपोलर स्पिंडल। फिर दो नाम हमने सीखे थे, जो एक पोल टू दूसरा पोल इंटरपोलर स्पिंडल जो कंटिन्यूअस है, इसके बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये ग्रीन कलर के इंटरपोलर स्पिंडल को हम कंटिन्यूअस स्पिंडल बोलेंगे। जो डॉटेड स्पिंडल है जो क्रोमोसोम से जुड़ा है, जिसको हमने क्रोमोसोमल स्पिंडल बोला, उसके बीच में क्रोमोसोम आ गया तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल। So two types of spindles are clearly visible, right? If it is an animal cell, it will be having centrioles over here. If it is a plant cell, it don't have centrioles over here, right? अब वो तो हम जान चुके हैं, बराबर? Okay. Now this one, condensation completed, spindle formation start, chromosome dragged to equator. They are shortest, thickest. They are attached to chromosomal spindle. Interpolar spindles are visible. Interpolar spindles are continuous spindle. Sorry, chromosomal spindles are discontinuous spindle. Now anaphase 2. Anaphase 2 में centromere divide होगा lengthwise. Anaphase 2 में, right, इसको थोड़ा अगर prominently draw करते हैं तो यहाँ पे centromere divide होगा lengthwise and sister chromatids will separate. ये डिवीजन एनाफेज में होता है, हाँ, समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मेटाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, इट विल डिवाइड लेंथवाइज एंड देन द क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड विल गिव यू डॉटर क्रोमोसोम्स एंड डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट इन एनाफेज। ओके, चलो यहाँ पे गिनते हैं कितने क्रोमोसोम है। यहाँ पे है 2 डायड, 4 क्रोमैटिड। कैलकुलेशन देखो,
एक डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए, जितने डीएनए उतने क्रोमैटिड। तो ये है 2 डायड, 4 क्रोमैटिड, बराबर। सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो हमको मिलेंगे 4 मोनैड, 4 क्रोमैटिड, बराबर। So in anaphase 2, the chromosome number double up, but chromatid number remains same. Then property of anaphase, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ. Chromatids will move to opposite poles, right? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ. They reach to pole, दोनों पोल पहुंच गए. जैसे ही वो पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा. क्रोमोसोम जो शॉर्टर थिकर थे वो अनकॉइल होना शुरू होंगे, डिकंडेंस होना शुरू होंगे, इसलिए लॉन्ग थिन बन जाएंगे. एंड दे स्टार्ट डिसॉल्विंग. वो जो डिस्टिंक्टली दिख रहे थे, दे वर डिस्टिंक्टली विजिबल, राइट? दे लूज देयर विजिबिलिटी, दे स्टार्ट अनकॉइलिंग एंड दे अगेन कन्वर्टेड टू क्रोमैटिन, फॉर्मिंग नेटवर्क. तो न्यूक्लियस में पूरा क्रोमैटिन थ्रेड फिर से जैसे इंटरफेस में हो रहा था, दिख रहा था, वैसे पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन विल बी देयर, राइट? इट इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज, बराबर. तो वन सेल हैज 2 न्यूक्लियाई, टेलोफेज, और टेलोफेज के अंत में फिर हमने क्या बोला था? अगर प्लांट सेल है तो बीच में फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा. फ्रैग्मोप्लास्ट इज ट्यूब्यूलिन का सेग्रीगेशन, फिर वेसिकल्स आएंगे वहां पे, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन होगा. तो पहले बनेगा फ्रैग्मोप्लास्ट, फिर बनेगा सेल प्लेट विच विल फॉर्म मिडल लैमेला बिटवीन द सेल, राइट? ओके. सो प्लांट सेल में इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस होगा. अगर एनिमल सेल है तो क्लीवेज फरो होगा. एनिमल सेल है तो क्लीवेज फरो होगा और हमको 2 बेबी सेल, एक से 2 बेबी सेल, दूसरे से दूसरे 2, मतलब एट द एंड ऑफ meiosis 2 will get 4 baby cells. 4 baby cells are haploid. देखो एक ही सेट है इसके पास क्रोमोसोम का. 4 baby cells are haploid and the chromosomes which are present in the cell are recombinants. वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम रहेंगे. ये चारों के चारों सेल जो हमको यहाँ पे मिलेंगे एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस, व्हाट विल गेट हियर? विल गेट 4 बेबी सेल्स. 4 baby cells are haploid, present in group of 4. ये चारों के ग्रुप को एक शब्द है टेट्राड. 4 सेल के ग्रुप को, 4 के ग्रुप को ही शब्द है टेट्राड, राइट? So these are 4 cells, haploid. All the cells are having recombinant chromosomes in it, so they are not similar to each other. ये चारों सेल एक दूसरे से अलग है. ये चारों सेल अपने ममा सेल से अलग है, बराबर. ये 4 सेल का ओरिजिनल ममा सेल जिसने मियोसिस शुरू किया था उसको हमने क्या नाम दिया था? पोलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल इन प्लांट्स. पोलन का ममा सेल मियोसिस करेगा, 4 पोलन बनाएगा. मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा, राइट? ओके. ये मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेट एग बनाएगा. ये पोलन आगे जाके मेल गैमेट बनाएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे. आई रिपीट, ये चारों सेल का मदर सेल प्लांट में कौन है? पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस पोलन. आप फ्लावर में पोलन दिखते हो ना, येलो कलर का, वो पोलन मेल गैमेट बनाएगा. फ्लावर के गाइनोशियम में मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे. वो मेगास्पोर ये है, 4 मेगास्पोर. ओके. स्टेमन में पोलन बनेगा, कार्पेल में, गाइनोशियम में एग बनेगा, राइट? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन.
सो फ्लावर के गाइनोशियम में फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होके 4 मेगास्पोर बनेंगे और वो फिर आगे जाके फीमेल गैमेट देंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होके नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो meiosis occur in all sexually reproducing organism during gamete formation in animals and spore formation in plants. Pollen is microspore, megaspore is female spore. I repeat, meiosis occur in all sexually reproducing organisms for gamete formation in animal. हमारे बॉडी में, एनिमल में मियोसिस कब होता है? हम डायरेक्टली गैमेट बनाते हैं, हम स्पोर वगैरह नहीं बनाते। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस करके पहले स्पोर बनाते हैं, फिर वो स्पोर आगे जाके माइक्रोस्पोर मेगास्पोर आगे जाके गैमेट देता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, राइट। सो दिस इज meiosis 2 which is exactly similar to mitosis. Only thing is that the chromatids are recombinant and the baby cell produced at the end of meiosis 2 are recombinant. They are different than each other and they are even different than mother cell, right? Okay, so this is what is regarding meiosis 2. चलो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये जो बोर्ड पे डायग्राम है इस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, या टेल मी, meiosis 2 starts with interkinesis. How many cells perform meiosis 2 at a time? 2 cells. Which are the sequence of stages performed by a cell performing meiosis 2? It will be interkinesis, pro 2, meta 2, ana 2, telo 2, cytokinesis, right? Okay, chalo. In which phase of meiosis 2 centromere divide? In which phase of meiosis 2 centromere divide? Anaphase. How is the division of centromere? Transverse, lengthwise. How is the division of centromere? Transverse, lengthwise. Lengthwise. In which phase of meiosis 2 chromosome number double up? Anaphase. In which phase of meiosis 2 the sister chromatid gives you daughter chromosome? Sister chromatid give you daughter chromosome. It will be anaphase 2, right? Okay, then the recombinant chromatids are arranged at equator. Recombinant chromatids are arranged at equator. Okay, which is that phase? Recombinant chromatid arranged at equator. This phase is metaphase 2. Okay, in which phase the recombinant long thin chromatid undergo the process of coiling by dehydration? It will be prophase 2, right? Okay, so meiosis 2 produces 4 baby cells at the end of meiosis. Okay, चलो, तो meiosis 2 अभी हमने देख लिया, राइट। meiosis 2 का रीडिंग करते हैं, उसके पहले डायग्राम देख लेते हैं, पेज नंबर 170, राइट, और 179 दोनों डायग्राम कंटिन्यूएशन में देखने हैं, राइट। चलो कम टू पेज नंबर 169, राइट। हमारा डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम आप बिल्कुल टैली कर सकते हो, राइट। प्रोफेज उन्होंने सिंपल ड्रॉ किया है जिसमें पैचिटीन हाईलाइट किया है, लेप्टोटीन में लॉन्ग थिन बने, डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स दिखने लगे, डायड अपीयर मोनाड, जाइगोटीन में पेयरिंग हुआ, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। पैचिटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैचिटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, involving crossing over, exchange of genetic material, equal amount of genetic material is exchanged, right, and then recombinants are formed, right. डिप्लोटीन सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा, राइट, डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन होगा,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा और सेल आया मेटाफेज 1 में, राइट। डाइकाइनेसिस मतलब प्रोफेज 1 की लास्ट फेज इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज, स्पिंडल बन गए। स्पिंडल ने क्रोमोसोम को ड्रैग करते के इक्वेटोरियल प्लेट पे ला लिया। देखो हमको 2 लाइन में क्रोमोसोम, बाइवेलेंट, टेट्राड, पेयर ऑफ डायड दिख रहे। एनाफेज इज हाफ, आधे ऊपर गए आधे नीचे गए, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ, राइट, ओके। एंड टेलोफेजिक सेल वी गेट 2 न्यूक्लियाई इन अ सेल, साइटोकाइनेसिस हो गया, हमको 2 सेल मिल गए हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ना, रेड जैसा एक ही है, ब्लू जैसा एक ही है, डायड है लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। So one dyad has 2 chromatids which are one is recombinant, other is parental type, right? Okay, so 2 haploid cells मिल गए, 2 haploid cell, बराबर। अब दोनों के दोनों टर्न द पेज नंबर 170, दोनों के दोनों अब कहाँ पे जाएंगे, मियोसिस 2 के लिए जाएंगे। ओके, सो सेम डायग्राम कंटिन्यू हो रहा है। देखो प्रोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अगेन डिसअपियर, क्रोमोसोम स्टार्ट कॉइलिंग, बिकमिंग शॉर्टर थिकर, राइट। स्पिंडल से जुड़ जाएंगे, देखो स्पिंडल भी बताया है। एंड नाउ द रिकॉम्बिनेंट डायड्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटर, रिकॉम्बिनेंट डायड्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटर। क्लास वर्क में एक भी डायग्राम दी है, वो भी देखना, एनसीईआरटी की भी देखना, बराबर। तो यू आर गेटिंग 1 ब्लू डायड, 1 रेड डायड, हमने भी वही कलर कोड यूज किया है, बराबर। So one cell is with 2 chromosome, right? 2 types of chromosome, एक blue एक red, right? Okay, और वो coil condense करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, बराबर। देन हमको दोनों सेल में मेटाफेज पे तो शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोसोम अरेंज है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन का प्रकार, एक डार्क रेड, राइट, जिसमें का एक ही क्रोमैटिड रिकॉम्बिनेंट है, दूसरे में का एक लाइट रेड और एक ही क्रोमैटिड रिकॉम्बिनेंट है, बराबर। तो हमने भी हॉलो और डार्क ऐसे 2 यूज किए थे, बराबर। ओके, सो मेटाफेज हुआ। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज 2। ओके, मेटाफेज में आपके पास 2 डायड थे, राइट। एनाफेज में आपके पास एक सेल में 4 मोनाड है, बराबर। तो एना2 में, in Ana2 centromere divides, hence chromosome number double up, but chromatid content remains same. Chromosome number double up, but chromatid content remains same. बराबर, ये बन गए एनाफेज की प्रॉपर्टी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बराबर। ओके, सो माइग्रेशन हुआ, राइट। क्रोमोसोमल स्पिंडल क्रोमोसोम को पुल करेगा, क्रोमोसोमल स्पिंडल क्रोमोसोम को पुल करेगा, राइट। इंटरपोलर स्पिंडल हेल्प करेगा पोल को सस्टेन करने के लिए, राइट। कुछ बुक में यहाँ पे इंटर क्रोमोसोमल स्पिंडल भी ड्रॉ किए हुए बताए हैं, राइट। तो थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, ये ऐसे डायड थे, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, मोनाड खींचे गए। अब ये 2 क्रोमोसोम के बीच में भी, राइट, इस प्रकार का, राइट, ये 2 क्रोमोसोम के बीच में इस प्रकार का इंटर क्रोमोसोमल स्पिंडल बनेगा, राइट, और ये एक्सटेंड होता जाएगा, राइट। तो ये क्रोमोसोम को पुश करेगा और क्रोमोसोमल स्पिंडल क्रोमोसोम को पुल करेंगे। बात को समझ रहे हो ना? देखो ये मेरे हाथ है क्रोमोसोम, ये बीच में की छड़ी है इंटर क्रोमोसोमल स्पिंडल, राइट, और इनको इधर से भी स्पिंडल जुड़ा है, दैट इज क्रोमोसोमल स्पिंडल। ये क्रोमोसोमल स्पिंडल क्रोमोसोम को पीछे खींच रहा है, पुल, और ये जो इंटरपोलर है, राइट, ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्रोमोसोम को पुश कर रहा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय क्रोमोसोमल स्पिंडल, पुशिंग फोर्स अप्लाइड बाय इंटरपोलर स्पिंडल, क्रोमोसोम माइग्रेट टू अपोजिट पोल, राइट। टेलोफेज आ गई, राइट। देखो हर न्यूक्लियस में 2 रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स पहुंच गए, nuclear membrane nucleolus reappear and you get 4 nuclei in telophase 2, 2 nuclei in each cell. It will go for cytokinesis, right? और cytokinesis के बाद अंत में हमको 4 सेल का ग्रुप मिलेगा
उसको हम बोलेंगे टेट्राड। ग्रुप ऑफ 2 सेल डायड, ग्रुप ऑफ 4 सेल टेट्राड। डायग्राम समझ रहे हो? सेम और क्लियर डायग्राम हमने उतारे हैं। डायग्राम बहुत अच्छे से देखेंगे, कलर कोड यूज करेंगे, राइट। अब ड्रॉ डायग्राम ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम का मीनिंग समझे, इसलिए कलर पेन यूज करके एक बार बिना देखे अच्छे से डायग्राम उतार लो, राइट। सो कम टू रीडिंग कंटेंट, पेज नंबर 169, meiosis 2. Prophase 2. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया था, ये साइटोकाइनेसिस होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। Usually before the chromosome have fully elongated. टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम पूरा अनकॉइल नहीं होता, तो पूरे अनकॉइल के पहले ही वो प्रोफेज 2 में जाएगा। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. देखो मैंने क्या लिखा है वहां पे, meiosis 2 equational division like mitosis. It is not mitosis, it is like mitosis, right? But chromosomes are recombinant. Mitosis में क्रोमोसोम recombinant नहीं थे, यहाँ पे chromosomes recombinant है, right? Okay, see. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosomes again become compact. फिर से coiling condensation होगा, chromosome will become shorter, thicker, it will become compact, distinctly visible, and chromosome morphology will be studied in metaphase, but shape will be clearly visible in anaphase. In this stage, chromosome align at equator and the microtubules from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids. Okay, एक डायड में 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, उसके सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर को स्पिंडल अटैच होगा। एनाफेज 2, it begins with simultaneous splitting of centromere underline. एना 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे, वहां पे लिखो सेंट्रोमियर डिवाइड, क्रोमोसोम नंबर डबल सब, but chromatid content remains same, right? It begins with the simultaneous splitting of centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together. 2 sister chromatids are held together by centromere. If centromere divides, sister chromatids separate and daughter chromosomes are formed, allowing them to move towards opposite pole of the cell. Telophase 2. Meiosis ends with telophase 2, in which the 2 groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of the cells, that is 4 haploid daughter cells are formed. Right? Meiosis 2 के अंत में आपको 2 सेल मिले थे, फिर से एक के दो, देखो meiosis 1 के अंत में 2 सेल मिले, it's dyad of cell. meiosis 2 के अंत में 4 मिलेंगे, it's tetrad of the cell. Right? Okay, come to significances of meiosis. Right? अब हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis होता है, meiosis 1 के प्रोफेज 1 में पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बनते हैं। मेटाफेज 1 में क्रोमैटिड की अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी, राइट, अलग अलग प्रोबेबिलिटी से वो मेटाफेज में अरेंज होते हैं, उसकी वजह से कौन सा भी रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड किसी के साथ भी जा सकता है। और meiosis 1 के अंत में हमको बहुत सारे प्रकार के गैमेट्स या माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मिलते हैं। समझ लो एक प्लांट ने 1,00,000 पोलन ग्रेन meiosis से बनवाए, एक प्लांट ने 1,00,000 पोलन ग्रेन meiosis से बनवाए, राइट। तो वो 1,00,000 पोलन ग्रेन 1,00,000 प्रकार के हो सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, देयर विल नॉट बी ट्रिमेंडस डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस विल बी देयर, बट डिफरेंस विल बी ऑलवेज देयर। मैंने बोला था ना कि आपने क्लास में मैंने आपको स्टिक्स दिए, आप कॉम्बिनेशन करते जा रहे हो और मैं एवरी टाइम आपके फोटो निकाल रही हूँ, तो आपके परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसे बदलते जाएंगे तो मेरे फोटो के प्रकार, फोटो की विविधता बदलती जाएगी, राइट। सो देयर विल बी लिटिल चेंज, बट देयर विल बी ऑलवेज अ चेंज इन द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय meiosis, राइट। ऐसे डिफरेंट प्रकार के गैमेट रैंडमली फर्टिलाइज होंगे
तो नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स से ऑब्वियसली अलग होगा, नेचर में अलग अलग प्रकार की विविधता होगी, वेरिएशन होगा। उसकी वजह से कौन से भी क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने की क्षमता रहेगी, राइट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल आएगा एंड लाइफ विल कंटिन्यू ऑन दिस प्लैनेट विथ वेरिएशन, right? So this is one of the very important role played by meiosis in sexual reproduction. Ultimately it leads to evolution, right? Okay, मैं बार बार समझा रही हूँ, कल का लेक्चर फिर से एक बार सुनो। Why there is variation? Variation leads to permutation and combinations, right? Then survival of the fittest and then evolution, right? Sure. Significances of meiosis. See, meiosis is a mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved. देखो ये और एक significance आ गया। See, your mother has 23 pair of chromosome, father has 23 pair of chromosome. दोनों ने समझ लो बड़े प्यार से आपको 23 पेयर दे दिए, तो आपके पास कितने बनेंगे? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मम्मी के पास 23 पेयर, पापा के पास 23 पेयर, आपके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आप होमोसैपियन रहेंगे क्या? इम्पॉसिबल। क्रोमोसोम नंबर इज स्पीसीज स्पेसिफिक। क्रोमोसोम नंबर इज स्पीसीज स्पेसिफिक। सो देखो यहाँ पे, राइट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस इज मदर, दिस इज फादर, पेरेंटल, राइट। सो मम्मी के पास 23 पेयर, राइट। अब पेयर्ड क्रोमोसोम है मतलब मम्मा 2n है, फादर के पास भी 23 पेयर्ड क्रोमोसोम है मतलब फादर भी 2n है। मम्मी के ओवरी में, फादर के टेस्टिस में, राइट, यहाँ पे मियोसिस हुआ, यहाँ पे मियोसिस हुआ, विच इज रिडक्शन डिवीजन। उसकी वजह से हमको जो गैमेट मिले, एग के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम, मैटरनल ओरिजिन। पापा के स्पर्म के पास, ऐसे साइन होते हैं ना एग और स्पर्म के, पापा के स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम, राइट, इट विल बी मेल गैमेट, एनिमल्स में हम उसको स्पर्म बोलते हैं। ये 23, जब ये एग और स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, देन यू आर गेटिंग अगेन a diploid individual with 2n that is equal to 23 pair, right? तो देखो कैसे हो रहा है, ये डिप्लॉइडी, मियोसिस हो गई, हैप्लॉइडी शुरू हुई, फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ और डिप्लॉइडी रिस्टोर हो गई। दो पेरेंट का जेनेटिक मेकअप आ गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर ओवर द जनरेशन, होमोसैपियन के मम्मी पापा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोसैपियन का बेबी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये बेबी भी रिप्रोड्यूस करेगा तो 23 क्रोमोसोम अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे देगा, 23 उसके राइट स्पाउस से आएंगे। समझ रहे हो? So because of meiosis, chromosome number reduced to half. Because of fertilization, it is again doubled up. But because of meiosis, chromosome number over generation remains same. Otherwise, मम्मी ने भी 23 पेयर दे दिए होते, पापा ने भी 23 पेयर दे दिए होते, तो आपके पास 46 पेयर होते थे, राइट? और आप होमोसैपियन ही नहीं होते थे, लाइक बिगेट लाइक का रूल कोलैप्स होता था। समझ रहे हो? See, meiosis is the mechanism by which conversion of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms. Even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half, it also increases in genetic variability in the population of organism from one generation to next. Right? So meiosis की वजह से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन से डबल होगा, ओवर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। मियोसिस की वजह से वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल के लिए अलग अलग ऑप्शन आएंगे, राइट? अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होंगे, राइट? लाइफ डाइवर्सिटी के साथ ग्रो होता रहेगा
and there will be ultimately leading to variation, right? यहाँ पे और एक शब्द है speciation, species formation. नई species कैसे बनी? देखो, we developed from monkeys, isn't it? Our ancestors are monkeys. तो क्या बात हो गई? Monkeys, all monkeys, they were belonging to same species, getting married, right? Okay, meiosis से गैमेट बने, रिकॉम्बिनेंट गैमेट रैंडमली फर्टिलाइज हुए और अलग अलग प्रकार के मंकीज बनते गए. अब ये परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ मंकीज सुपेरियर बने, उन्होंने स्किल एक्वायर किए, राइट, और वो धीरे 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 मॉडिफाई होते गए, बराबर. और अब वो मंकीज से, पुराने मंकीज से ये मंकीज अलग दिखना शुरू हो गए, राइट. अब जो इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, बेटर सर्वाइवल के लिए बेटर सूटेड थे, they were getting more food, they were getting more chances of mating and they reproduce more. Those who were better, उनका नंबर बढ़ता गया, राइट. और धीरे 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 एंसेस्टर और न्यू ग्रुप में इतना अंतर हो गया, राइट, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली डिफरेंस हो गया कि मॉडिफाइड ग्रुप ने हमसे, अपने एंसेस्टर से शादी करना बंद कर दिया, राइट. रिमेंबर definition of species. This evolved group, modified group, is now unable to interbreed with the ancestor. So when they form two different groups which cannot interbreed, it means new species has developed, isn't it? Old species में modify होते 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 नए species बने, और ये नए species है apes बने, chimpanzees बने, then होमो इरेक्टस बने, राइट, अलग अलग होमो के प्रकार बने, एंड अल्टीमेटली होमो सैपियंस, राइट, दे सस्टेन. ओके, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पेसिएशन, नई स्पीसीज बनते जाना, एंड दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, इट विल कंटिन्यू टू हैपन. और उसका कॉज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला मियोसिस, बनने वाले रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स और उनका रैंडम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट. ओके, so these are the significances of meiosis. Now you will get the notes, वो आपने अच्छे से लिखने हैं. Notes are basically for board question paper, right? Along with that, जो आपने रट्टा मारना है, वो जब तक आपको बेसिक नहीं आता, आप हायर एंड का पढ़ने में कोई मतलब नहीं, right? So requesting all of you to go through the notes, classwork, NCERT. Your MCQ will be based on all the material provided. Board questions will be mainly based on notes, right? Ratta is basically in notes. लेकिन जब तक आपको नोट्स नहीं समझेंगे, आपको नहीं याद आएंगे, आप हायर लेवल के क्वेश्चन को नहीं जा सकते हो. So here we completed cell division. अब थोड़ा होमवर्क. आपको मियोसिस होने के बाद, मियोसिस 1 के बाद मैंने कुछ डिफरेंसेस बोले थे, राइट. अब पूरा लेसन हो गया है, तो हमको ये डिफरेंसेस लिखने हैं. ठीक, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पहले मैंने बोला था. एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस. अब यहाँ पे एक बात समझ के चलेंगे. अगर मेटाफेज 1, 2 ऐसा लिखा है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑफ मियोसिस. If it is written only mitosis, if it is written only metaphase, 1, 2 is not mentioned, then obviously it is of mitosis. बट अभी मैंने क्लियरली लिख के दिया है आपको, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1. अदरवाइज यू कैन कंसिडर इट एज मेटाफेज एंड मेटाफेज 1. इसमें डिफरेंसेस लिखने हैं. देन माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें हम अराउंड 15 डिफरेंसेस लिख सकते हैं. Okay, and meiosis 1, meiosis 2, right? Okay, so ये सब differences हम लिख के रखेंगे और लाइव सेशन में ये सब differences हम चेक करेंगे.